सो हेलो एवरीवन, तो देखो मैट्रिसेस का बहुत ही एक और थोड़ा मतलब क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। बस आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखने में क्वेश्चन लगा कि काफी लेंदी है और बहुत लोग इसको स्किप करके निकल लेते हैं, बट आपको स्किप नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक आधा दो चीज हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम बता दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। एक ही सिंपल सा चीज, ठीक है ना। और कुछ चीज है। अब जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, मान लो कोई अंदर है चीज, ठीक है ना, या बॉक्स मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं अगर अच्छा हाँ, और अगर इसका इनवर्स रहा, एडजॉइंट के कह रहे हैं यहाँ पे, अगर इनवर्स रहा तो सिंपल ये क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ जो भी है वो हो जाता है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब देखिए मान लो एक और प्रॉपर्टी ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया। एक और है, जैसे मान लो एडजॉइंट ऑफ बॉक्स का डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ बॉक्स का पावर n-1 हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब चलो इसी दो तीन प्रॉपर्टी का यूज होगा इस क्वेश्चन में। एक तरह से मान के चलो कि ये एक मिनी रिवीजन हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना। अगर आप मैट्रिसेस नहीं पढ़े हो तो अभी देख लो, एक एक करके प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, हमें बोला है कि इन सबका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा, इतना बड़ा सा नंबर, ठीक है ना। चलो इसको छोटा करते हैं। एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है एक नंबर, एक 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 इतने सारे इसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे, सबको क्यों ना अलग अलग करके हम लिख दे। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग करेंगे, देखो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का ये है तुम्हारा इनवर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4b, ठीक है ना, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ab का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देख ध्यान से यहाँ पर, अब इतना बड़ा ये तो है पूरा, एकदम लग रहा है कि मतलब छोड़ना पड़ेगा, पर छोड़ना नहीं है। देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज और ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तीन चारों को मिलाकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4। ये निपट गए चारों। अब बचे कितने, 1 2 3, अब ये तीन छोटे छोटे चीज। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है। ऊपर से एडजॉइंट ऑफ 4b, एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटर्मिनेंट ये क्या होगा, 4b का पावर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 4b का पावर, ये 3 क्रॉस 3 है ना, तो क्या होता है n-1 होता है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी का इनवर्स है, तो क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो ऐसा, ठीक है ना, ओके। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसको बाहर निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से बाहर, मतलब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इंटू 1 अपॉन, ये क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू ये क्या लिखा, अच्छा हाँ, और अगर डिटर्मिनेंट से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो जितना मतलब ये देखो कितना ऑर्डर, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना, तो उतना पावर बन के बाहर निकलता है ये, ठीक है। तो ये 4 का पावर 3 और ये 2, यानी कि क्या बन के निकलेगा, 4 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 इंटू ये क्या होगा 1 अपॉन 2 का पावर 3 का पावर 2 कितना होगा 2 का पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर,
इंटू 4 की पावर 6 इंटू बी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये ए स्क्वायर ये 1 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर में बचा तुम्हारा 4 का पावर 6, नीचे बचा 2 की पावर 6, ये लिखा हुआ तुम्हारा 2 की पावर 12, नीचे में 2 की पावर 6, ओवरऑल 2 की पावर 6, यानी कि 2 4 8 16 32, कितना आंसर आएगा 64। बहुत आसानी से देखो ये भी आ गया। समझ में आ रही बात ना।